क्या आप भी मानते हैं कि भाग्य पहले से तय है? क्या मेहनत और प्रयास करने से किस्मत बदल सकती है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये कहानी आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी और आपको दिखाएगी कि कैसे मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास से हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई भाग्य को बदला जा सकता है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम धर्मा था। धर्मा के पास जमीन के नाम पर बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। उसके पास कोई विशेष साधन नहीं थे और कभी कभी मौसम भी उसके पक्ष में नहीं होता था। एक दिन धर्मा ने अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मानते हुए खुद से सवाल किया, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी स्थिति कभी नहीं बदलेगी? क्या मुझे इसी तरह गरीबी और दुख में जीवन बिताना होगा? धर्मा की यह दुविधा उसे रोज परेशान करने लगी। उसने सोचा कि वह किसी ज्ञानी व्यक्ति से इसका उत्तर मांगेगा। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक महान बुद्धिस्ट गुरु रहते हैं, जो ध्यान और ज्ञान में अति प्रवीण हैं। एक दिन वह गुरुजी के पास गया और अपने मन की शंका व्यक्त की। गुरुजी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, धर्मा, तुम्हारा सवाल गहरा है, पर इसका उत्तर केवल तुम्हें खुद ही मिल सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ समझ में आए। गुरुजी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था, जो यह मानता था कि उसका भाग्य पहले से तय है। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसका जीवन पहले से ही निर्धारित है और वह किसी भी चीज को नहीं बदल सकता। यह सोचकर राजा ने अपने सभी कार्यों में आलस्य करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यदि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। एक दिन उस राजा के पास एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना बंद क्यों कर दिया? राजा ने उत्तर दिया, मेरे सारे प्रयास बेकार हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद आपका भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता हो? राजा ने साधु से कहा, इसका क्या मतलब है? साधु ने एक उदाहरण देकर समझाया। एक किसान अगर बीज बोता है तो उसे फसल पाने के लिए समय और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर वह आलस्य से बीज को बिना देख रेख के छोड़ दे तो उसे अच्छी फसल कभी नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कठिन परिश्रम करते हैं। राजा ने इस बात को समझा और उसने अपने राज्य के कार्यों में फिर से जुटने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करनी शुरू की और कुछ समय बाद उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। धर्मा ने गुरुजी की कहानी ध्यान से सुनी। उसे धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि उसका भाग्य उसके हाथों में है। अगर वह मेहनत करना बंद कर देगा और सोच लेगा कि उसका जीवन पहले से तय है, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। धर्मा ने ठान लिया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगा। वह रोज अपने खेत में मेहनत करेगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। समय बीतता गया। धर्मा ने अपनी मेहनत से अपने खेत को समृद्ध बना लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसने यह समझ लिया था कि भाग्य को कर्मों से बदला जा सकता है और मेहनत ही सच्चा रास्ता है। गुरुजी की वह कहानी उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई थी। धर्मा की मेहनत से खेतों में पहले से कहीं ज्यादा फसल होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। गांव के कई किसान अपने खेतों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। धर्मा के मन में भी डर था। क्या फिर से उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या भाग्य ने फिर से उसे धोखा दिया है? लेकिन इस बार धर्मा ने ठान लिया था कि वह अपने भाग्य को हारने नहीं देगा। उसने गांव छोड़ने के बजाय अपने खेत में रोज सुबह पानी का इंतजाम करने की कोशिश की। यहां तक कि उसने पास के तालाब से बाल्टियों में पानी भरकर अपने खेतों में डालना शुरू किया। सूखा होने के बावजूद धर्मा ने अपनी मेहनत जारी रखी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद धर्मा के खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी, जबकि बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े थे। लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। धर्मा ने सभी से कहा, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने सोचा होता कि सूखे की वजह से मैं हार जाऊंगा, तो आज मैं भी खाली हाथ होता। लेकिन मैंने अपने कर्मों को प्राथमिकता दी और मुझे इसका फल मिला। जब गांव वालों ने धर्मा की कहानी सुनी, तो वे भी प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी मेहनत से सूखे को हराने की कोशिश शुरू की।
धीरे धीरे गांव फिर से हरियाली की ओर बढ़ने लगा और धर्मा की मेहनत का सबक गांव वालों के लिए मिसाल बन गया। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो धर्मा के खेतों में इतनी फसल हुई कि उसने अपने खेत का विस्तार कर लिया। अब वह न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के कई और किसानों की मदद करने लगा। वह समझ चुका था कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा निराश रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे मुश्किल हालातों को भी बदलने की ताकत रखते हैं। धर्मा अब गांव में एक आदर्श किसान बन गया था। लोग उसकी मेहनत और लगन से प्रेरणा लेने लगे थे। यहां तक कि जो लोग पहले अपने भाग्य को कोसते थे अब वे भी कड़ी मेहनत करने लगे। एक दिन धर्मा गुरुजी से मिलने फिर से गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, आपकी उस एक कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा था कि मेरा भाग्य पहले से तय है और मैं कभी कुछ नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन आपकी कहानी से मुझे समझ में आया कि भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धर्मा, यह सच है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हमारी किस्मत उन रास्तों से गुजरती है जिन्हें हम अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होगी। धर्मा ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया, जहां उसकी मेहनत और उसके कर्मों का फल अब सभी के सामने था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हराने की ताकत हमारे अंदर होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हार नहीं मानते। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहें और अपना भाग्य खुद लिखते रहें। धन्यवाद।